हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 9 और ये लास्ट है फिजिक्स का, जिसका नाम है साउंड। ठीक है, साउंड। साउंड को हिंदी में कहते हैं ध्वनि। ध्वनि। चलिए देखिए, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। साउंड। साउंड क्या है, अगर मैं ऐसे बताऊं, ये जो मेरी वॉइस आप सुन रहे हैं, ये साउंड ही तो है जो आपके कान तक जा रही है, ठीक है ना, एयर के थ्रू। अब सुनिएगा, साउंड क्या है, इसकी डेफिनेशन हमको जानना पड़ेगा ना। साउंड क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी साउंड क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन। ठीक है, साउंड क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का एक रूप है। साउंड क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन से पैदा होता है। और सुनिए, ये एक वेव भी है। क्या है ये? वेव। आगे बताएंगे, साउंड एक वेव भी है। ठीक है, और इसके ट्रेवल के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम किसके लिए? ट्रेवल के लिए। जैसे एक जगह से ए टू पॉइंट बी तक जाने के लिए इसे मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो इस मीडियम में 3 मीडियम आ रहे हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों मीडियम है। ठीक है ना, तो ये तीनों मीडियम है जिससे होकर के साउंड ट्रेवल कर सकता है। समझ में आई बात? जैसे हम जो मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, ये एयर से मेरे फोन में जा रही है या कैमरा में जा रही है और वो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये एयर है, तो गैस है हमारे बीच का मीडियम। लेकिन अब देखिए, इसी को साउंड को ही मैकेनिकल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव कहते हैं। उसका रीजन है कि इसको एक मीडियम की जरूरत होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो कि फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मैकेनिकल वेव इसीलिए कहते हैं कि इसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये मैकेनिकल वेव हो गई। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा साउंड के बारे में। साउंड का इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का रूप है। साउंड क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन, कैसे पैदा होता है? वाइब्रेशन से पैदा होता है। ठीक है, और इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम की, सॉलिड, लिक्विड या तो गैस, और इसे इसीलिए मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। इतना चीज आपने जाना साउंड के बारे में। ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा कि साउंड किससे बनता है? वाइब्रेशन से। ठीक है ना, तो वाइब्रेशन भी तो जानना पड़ेगा। व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या होता है, इसे हिंदी में कहेंगे कंपन। ठीक है, कंपन। चलिए एक चीज हम बना दे रहे हैं। चलिए ठीक है, क्या बनाऊं मैं? चलिए एक प्याली बना दे रहा हूं। ये स्टील की है। ठीक है, स्टील बाउल। ठीक है, कटोरी है ये। ठीक है, जब हम एक स्पून ले लेंगे, कैसे बनेगा जी? बड़ा अजीब टाइप हो गया है, जो भी है। ये स्पून बड़ा स्पेशल है, चम्मच। ठीक है, तो जरा हमको, अभी मैं ये क्यों बनाया फिगर, बेवजह नहीं है, हमें वाइब्रेशन जानना है। जब हम स्पून, ये है, ये भी स्टील का ही है। चलिए, ये भी स्टील का है। और कटोरी जो है, ये बाउल जो है, ये भी स्टील का ही है। जब हम इसे इस पर, ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बीट करेंगे। ठीक है, या रिंग करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इस चम्मच से इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगा, कंपन पैदा होगा, और वो साउंड, ठीक है ना, वो साउंड जनरेट होगा तब। तो वाइब्रेशन क्यों समझाने के लिए मैंने इसको किया है। एक चीज और भी है, आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक रबर ले लीजिए, ये रबर है, रबर। ठीक है, बहुत पतला रबर है, रबर है। ठीक है, ये
और ए है और बी है, ठीक है। इसको दो लोग ऐसे पकड़े रहे या एक ही लोग ऐसे पकड़े रहे और इसको नीचे खींच करके जब आप छोड़ेंगे तब आप वाइब्रेशन को देख सकते हैं कि ऊपर नीचे कैसे ये मूव कर रहा है ये रबर। जैसे मैंने क्या बोला, इसे कैसे करना है एक्टिविटी को, रबर को ऐसे पकड़े रहो, टाइट रहे थोड़ा, ठीक है। और एक को बोलो किसी को कि पॉइंट सी से इसे अप या डाउन करके छोड़ दे, नीचे करके छोड़ेंगे तो ऊपर नीचे ऐसे करेगा ना, तो वो वाइब्रेशन होता है। और इसमें स्टील में क्या, जब आप ऐसे बजाएंगे, हिट करेंगे स्पून को इस पे, तो टन आवाज जो आएगी, इसका मतलब इसमें वाइब्रेशन हुआ है। और उसको हम कैसे जान पाएंगे पता है आपको, बता दे रहे हैं। जैसे अब यहाँ इसी में वाटर भर दो, वाटर जब आप भर दोगे इसमें पानी, तो अब क्या होगा, जब इसको चम्मच से बजाओगे ना, तो इसकी ऊपरी लेयर में रिपल्स बन जाएंगे, इस ऊपरी लेयर में इसमें जैसे ऐसे रिपल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। रिपल RIPPLE, रिपल मतलब क्या होता है, लहर जो बन जाती है। जैसे वाटर सरफेस पर इस तरीके की लहर जो बनती है, ये वाटर सरफेस है, उस पर ये क्या बन जाएगी, लहर। तो अब क्या होता है, वही वाइब्रेशन होता है। तो ये लिखिए, फिर हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें देखिए वाइब्रेशन की डेफिनेशन होती है, वो होती है वेरी फास्ट रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड movement of the particle of matter। वाइब्रेशन क्या है, हिंदी में कहेंगे कंपन, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, कंपन। कंपन क्या होता है, कोई पार्टिकल का बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड पीछे की दिशा में और फॉरवर्ड आगे की दिशा में तेजी से क्या करना, मूव करना, वही कंपन होता है, ठीक है। वेरी फास्ट रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। अब जैसे मैं एक बार बता दे रहा हूं, और जैसे इस तरीके की हमने एक स्टील रिंग ले ली, ठीक है। स्टील का इस तरीके का हमने बहुत पतला है, थीन स्टील ले लिया, जिसका स्ट्रक्चर वाई की तरह से बना हुआ है, और ये बहुत पतला है, पता है, बहुत ज्यादा पतला है ये। तो अब जैसे क्या है, यहाँ पर आप हीट करिए, ठीक है ना, किसी भी आयरन, जैसे ये है ना, बहुत छोटे हैमर से यहाँ पर ऐसे हीट करिए तो ये टर्न करेगा। अच्छा, इससे भी अच्छा एग्जांपल एक और है असल में, जैसे ये बेल है स्कूल की, ठीक है ना, स्कूल बेल, ऐसे घंटा है और ये आपका हैमर है। जब आप इसे हिट करते हैं, ठीक है ना, जब भी बेल चेंज होती है या छुट्टी होती है, तो जब यहाँ पर बेल किया जाता है, ठीक है ना, जब इसको रिंग किया जाता है, ठीक है ना, रिंग, जब इसको जैसे है, एक मिनट, जब हम इसे बीट करते हैं इससे, ठीक है ना, हथौड़े से इसे पीटते हैं, तो ये टर्न की आवाज आती है। तो इसका मतलब कि वो टर्न की जो आवाज आती है वो इसमें वाइब्रेशन की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, वाइब्रेशन। अब मेरी बात सुनिए, तो वेरी फास्ट रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होता है ये। तो यानी जो भी आपका ये होगा मोशन, वाइब्रेशन होगा, वो बहुत तेजी से आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा, क्या, पार्टिकल ऑफ दी मैटर। और मैटर क्या है इस टाइम पे, ये घंटी है, बेल है, और यहाँ पर क्या था, स्टील की बाउल थी। अच्छा, मैं एक एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या है, इसी तरीके से है। देखिए, ये हमारे पास है बाउल, और ये आपका चम्मच हो गया। इसे जब मैं हीट करूंगा बार बार, तो इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या बनेगा, रिपल्स बनेंगे। ध्यान से देखिएगा करके, अब पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए बीच में ये पूरा जो है, जितना तेज करके उतना तेज ये रिपल्स बनेंगे बीच में। क्यों बन रहे हैं,
क्योंकि अगर मैं पानी नहीं भरता इसमें तो सिर्फ हमें आवाज सुनाई देती, लेकिन वाइब्रेशन दिखाई नहीं देता, इसमें दिखाई दे रहा है। कैसे पानी जो है ना, वाटर, इसमें देखेंगे तो इसमें लहर बन रही है, देखिएगा। चलिए ठीक है, इसे नोट कर लीजिए फिर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण। साउंड कैसे ट्रेवल करके आगे बढ़ता है उसको हम यहां पर सीखेंगे। ठीक है, ये है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। इसमें क्या होता है कि द ट्रेवलिंग ऑफ साउंड, ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है ना, ठीक है। और देखिए यहां पर एक चीज और है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज डन बाय, ऑफ साउंड इज डन बाय टू एंड फ्रो motion of the particle of medium। अब जरा देखते हैं, समझा रहे हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का मतलब होता है ध्वनि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। द ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ये तो हो गया, जो भी साउंड ट्रेवल करता है उसे कहेंगे प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज डन बाय, कैसे होता है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे। ठीक है ना, आगे पीछे मूवमेंट की, मोशन की वजह से। ठीक है ना, आगे पीछे, अप डाउन जो भी कह सकते हो, तभी तो अप और डाउन रहेगा, तभी तो एक तरीके से आगे पीछे हो सकता है, या ऐसे कोई चीज मूव करे। ठीक है ना, तो ये कैसे होता है, साउंड इज डन बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ दी पार्टिकल ऑफ मीडियम। जो भी मैटर के पार्टिकल जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, वही पार्टिकल का आगे और पीछे का वाइब्रेशन क्या होता है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड होता है। ये समझ जाइए। अच्छा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट द पार्टिकल अराउंड द मीडियम वाइब्रेट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, ठीक है, द पार्टिकल अराउंड द मीडियम वाइब्रेट। जैसे कोई भी ये मीडियम है, एक बात समझिए, ये सोर्स ऑफ साउंड है, इसे मैंने लिख लिया सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, और यहां पर आपका एक तरीके से क्या बना दूं, ईयर है। चलिए, ये मान लीजिए कि ए पोजीशन पर है और ये ईयर बी पोजीशन पे है। हमें क्या करना है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की ही वजह से ना ये यहां तक सुनाई देगा। तो यहां पर ये मीडियम है, यहां पर हमने गैस ले लिया है, गैस है यानी कि एयर है, मीडियम है। ठीक है ना, ये मीडियम है, मीडियम। और पार्टिकल इसमें क्या है, ये देखिए साउंड जो है एयर पार्टिकल है, इसमें क्या है, एयर पार्टिकल है। तो ये एयर पार्टिकल इस तरीके से दोनों, देखिए ये क्या है, सोर्स है, और ये क्या है, ईयर है। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड है, यानी ये एब्जॉर्ब करेगा किसको, साउंड को, और ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, ये प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर। ठीक है ना, और साउंड है, ये साउंड को पैदा कर रहा है, यहाँ पर जनरेट कर रहा है साउंड को। क्या है ये, सोर्स ऑफ साउंड है ये। तो यहां से हमको बी तक कैसे सुनाई देगी, ये कान में कैसे सुनाई देगी, वो आएगी एक मीडियम के थ्रू, और मीडियम यहाँ पर है आपका एयर, और एयर के बीच में होंगे एयर पार्टिकल, ये एयर पार्टिकल होंगे। जब यहाँ से साउंड जनरेट होगा साउंड, तो वो साउंड होता है एनर्जी का फॉर्म में, तो कुछ काम कर सकता है, एनर्जी का मतलब कुछ वर्क करेगी। जब यहां से साउंड आएगी ना, तो पास वाले पार्टिकल को पुश करेगी, यानी इसे डिस्टर्ब करेगी। और याद रखिएगा, वो डिस्टरबेंस ये पार्टिकल को, सराउंडिंग पार्टिकल को, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, यानी ये जब डिस्टर्ब करेगी तो वाइब्रेट करेंगे, और ये क्या करेगा, अराउंड द मीडियम वाइब्रेट, तो पार्टिकल जो होंगे इसके आसपास वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे इसके डिस्टरबेंस से। तो ये पार्टिकल वहां तक नहीं पहुंचता है, बल्कि ये इसके साउंड एनर्जी का वाइब्रेशन का जो डिस्टरबेंस है वाइब्रेशन की वजह से, वो हमारे ईयर तक पहुंचता है, और इस ट्रेवल करते हुए इस मीडियम से, और हमें वो साउंड सुनाई देती है। ये कंडीशन होती है। ठीक है, आप ये समझिए। ठीक,
तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। मैंने ये यहाँ पर कुछ लिख दिया है नोट में, जो कि मैं यहाँ बता चुका था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया पहले ही, टाइम न लगे और प्लस आ रहा एक एक वर्ड सही हो। ओनली द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रैवल थ्रू द मीडियम बट द पार्टिकल डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। जब ये मीडियम में क्या हो रहा है, मीडियम में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रैवल थ्रू द मीडियम में क्या ट्रैवल कर रहा है, ओनली द डिस्टर्बेंस, इसका इस साउंड एनर्जी द्वारा जो इस पूरे मीडियम में डिस्टरबेंस हुआ है वही ए से बी तक जा रहा है, न कि पार्टिकल, न कि ये पार्टिकल ए से बी तक जाएंगे, यही चीज है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से सुनाई देती है, हवा में होते हैं हवा के पार्टिकल, और हमारे साउंड हवा के पार्टिकल में डिस्टर्बेंस पैदा करती है, और ये साउंड ट्रैवल होकर के सोर्स ऑफ साउंड से एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड तक पहुंच जाती है जो। ठीक है, चलिए अब इसे मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट हम एक चीज सीखते हैं, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, दो चीज है। कंप्रेशन, ठीक है ना, और दूसरी चीज है रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। देखिए एक तो मैं बता दे रहा हूं आपको, इस तरीके से स्प्रिंग है, ठीक है, जरा देखिएगा। ठीक है, चलिए ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग आप देख रहे होंगे यहां बहुत पास है, डेंस है, बहुत घनी घनी है। तो याद रखिएगा साउंड में इस तरीके की स्ट्रक्चर को बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और ये दो दूर दूर है ना, वही स्प्रिंग है लेकिन दूर दूर है, इनका टर्न दूर दूर आ रहा है, इसे बोलते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन, ठीक है। और याद रखिएगा अगर हम ये ट्रांसवर्स वेव में ले लें, ट्रांसवर्स वेव क्योंकि ये 90 डिग्री पर मूव करती है, अभी बताएंगे क्या चीज होता है। तो यहां पर जो होगा ना ये क्रेस्ट होगा, क्रेस्ट। तो क्रेस्ट होता है आपका कंप्रेशन, और ये होता है जो नीचे वाला होता है ट्रफ, ये होता है रेयरफैक्शन। देखिए याद रखिएगा, आप सोचेंगे सर ये कैसी वेव है, ये भी तो वेव है और ये भी वेव है, दोनों वेव्स हैं। याद रखिएगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर है, ठीक है, और ये क्या है आपका टाइम है। चलिए ठीक है, और मीडियम में ये ट्रैवल कर रही है। तो याद रखिएगा ये एक आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपने वेव बनाई है, और एक वेव इस तरीके से भी तो होती है, इस तरीके से। तो वो दोनों वेव की डेफिनेशन में बताएंगे। टू टाइप्स की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो पैरेलल चलती है मीडियम में, और जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो 90 डिग्री पर एक तरीके से, हाँ 90 डिग्री पर वो परपेंडिकुलरली मूव करती है मीडियम में। तो वो हम बता देंगे। तो अभी आप जानिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जाना था। ये एक टर्म है वेव के अंदर, तो जहां पर डिस्टरबेंस में पास ये देख रहे हैं आप, बहुत पास ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो वो है कंप्रेशन। और ये दूर दूर जो होगा, दूर दूर वो होगा रेयरफैक्शन, ठीक है ना। और इस तरीके की वेव अगर होगी, बनी होगी, तो उसमें कंप्रेशन ये ऊपर वाला पार्ट होगा, और ट्रफ जो होगा यानी नीचे वाला पार्ट, उसे रेयरफैक्शन कहेंगे। अभी ये क्लियर हो जाएगा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को मैं लिखवा दे रहा हूं। और इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो उसमें आएगा डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, दो वेव होती हैं, और जो आगे का भी है, ठीक है। पहले इसे नोट करिए। चलिए हमने क्या किया है, पास करके हमने सिर्फ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की डेफिनेशन लिख दी है, क्योंकि ये लंबी होती है लेकिन हम समझा देंगे, लिखने से तो आप कहीं से लिख देंगे। कंप्रेशन इज डिफाइंड एज द रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर द पार्टिकल आर क्लोजेड टुगेदर, इट इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर।
अब बात आ गई ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो होती है जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम कैसे मूव करते हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। अच्छा ये भी पैरेलल होंगी तब जब इनके बीच की हमेशा डिस्टेंस सेम होगी तो पैरेलल होंगी। तो एक बात समझिए, जो मीडियम होगा ना उसमें ये कैसे मूव करेंगी, जिस डायरेक्शन में ये जो मीडियम होगा, मीडियम की डायरेक्शन उसी में ये मूव करेंगी, क्या, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, या ये कहें पैरेलल मूव करेंगी। लेकिन जब आपकी बात आ जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, ये बात बता रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग हिंदी में कहते हैं, ये मीडियम में कैसे मूव करती हैं, पैरेलल। और ट्रांसवर्स वे कैसे करती हैं, 90 डिग्री पर, अप एंड डाउन। चलिए उसे हम कल रेफरेंस में बता देंगे, आज ही अभी हमको सिर्फ कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन करना है। तो क्या इट इज डिफाइंड एज द रीजन इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर द पार्टिकल आर क्लोजेड, क्लोजेड मतलब पास पास, ये पार्टिकल पास पास हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, कंप्रेशन टुगेदर। इट इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, यानी यहाँ हाई प्रेशर है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन है, मतलब प्रेशर ज्यादा है। और देखिए रेयरफैक्शन क्या होता है, a rarefaction is defined as the region in a longitudinal wave where the particles are apart from each other। apart मतलब दूर हो, पार्टिकल दूर हो, ठीक है ना। इट इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर लो प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर होता तो ये कंप्रेस होता, यानी पास पास होते, तो ये दूर दूर होते हैं अगर पार्टिकल, ठीक है ना। पार्टिकल है ये मीडियम के पार्टिकल जिसमें कि साउंड ट्रैवल कर रहा है, तो ये दूर दूर होंगे तो रेयरफैक्शन होगा। अच्छा अब कैसे बनता होगा ये, कंप्रेशन क्यों बन जाता होगा, जब आगे बढ़ती है ना, जब डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है तो तेजी से प्रेशर होता है, तब कंप्रेशन तब होता है। और जब वही, क्योंकि साउंड टू एंड फ्रो मोशन से बना है, बैकवर्ड और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन से बना है, वाइब्रेशन से बना है, तो फॉरवर्ड जब होती है तो कंप्रेशन होता है, बैकवर्ड होती है तो रेयरफैक्शन। चलिए नेक्स्ट में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ वेव के लेकर के, ठीक है। चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं।